तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एनालिसिस करते हो, ट्रेड लेते हो, एसएल सही से प्लेस करते हो, टीपी भी बिल्कुल सही रखते हो, लेकिन मार्केट आता है, पहले आपका एसएल लेता है, उसके बाद जाके आपका टारगेट दे देता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट आप ही का एसएल लेने आया था और उसका टारगेट भी दे देता है, आपकी एनालिसिस भी बिल्कुल सही रहती है, सब कुछ सही रहता है। फिर ऐसा क्यों हुआ? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल एडिस ब्लेज में। आज की वीडियो का टॉपिक है लिक्विडिटी। जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी वो आपके ऐसे लगने के कारण होते हैं, आपको मतलब टारगेट ना मिलने के कारण होते हैं, सभी के पीछे जो रीज़न एक ही है, वो है लिक्विडिटी। तो आज इस वीडियो में हम लोग लिक्विडिटी के बारे में ही जानने वाले हैं कि लिक्विडिटी जो है वो होता क्या है, लिक्विडिटी कहाँ है, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन क्या होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, इस बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो हम लोग जो एक प्लेलिस्ट चला रहे हैं जिसमें हम लोग आईसीटी को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं पूरे एडवांस तक, फ्री में, फ्री ऑफ कोर्स। कोई कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे। तो अगर आपको भी सीखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। लिक्विडिटी कुछ नहीं है, बस इतना है कि आप जान लो, अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, अगर आप बाय ऑर्डर डाल रहे हो, मतलब अगर आप बाय कर रहे हो तो आपके अपोजिट में कोई सेल करने वाला होना चाहिए। सेल करने वाला होना चाहिए तभी तो आप बाय करोगे। तो बस यही लिक्विडिटी और कुछ नहीं है। लिक्विडिटी ही वो है जिसके कारण जो है प्राइस जो है मूव करता है। लिक्विडिटी एक टाइप से आप कह सकते हो एक इंजन है मार्केट का। जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, वैसे ही मार्केट का इंजन जो है वो है लिक्विडिटी। बिना लिक्विडिटी के प्राइस मूव करेगा ही नहीं और एक ही जगह पे रहेगा। लिक्विडिटी चाहिए प्राइस को मूव करने के लिए, और यही रीजन है कि आपके लिक्विडिटी लेने आता है बड़ा, मतलब जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो आपका जो उनको पता रहता है कि आपके एसएल कहाँ पे है, तो वो पहले आपका एसएल लेते हैं, वहां पे आते हैं, आपका एसएल हंट करते हैं, उनको लिक्विडिटी मिल जाता है, उनके ऑर्डर जो है प्लेस हो जाते हैं, उसके बाद जो है एक्चुअल मूव आता है और आपके एनालिसिस सही रहने के बावजूद जो है आपका एसएल लग जाता है। तो अब समझते हैं कि लिक्विडिटी रहता कहाँ है। अगर जेन्युइन मैं बताऊं तो लिक्विडिटी हर जगह है, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के प्राइस मूव करेगा ही नहीं। तो लिक्विडिटी जो है वो हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे डिफाइन करके निकाला गया है ऐसे पॉइंट्स को जहां पे लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है और जहां से जो है प्राइस उनको हंट करता है, उसके बाद जो एक्चुअल मूव आता है। आज हम लोग जो है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ये लिक्विडिटी रहता क्या है, वेयर इज लिक्विडिटी जो है ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैं कवर करने वाला हूँ अभी, कि वेयर इज लिक्विडिटी, ये भी हम लोग जानने वाले हैं कि लिक्विडिटी रहता क्या है। तो बिना देरी के लिए चलिए मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। लिक्विडिटी तो वैसे जैसे कि मैंने बताया पूरे हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ मेजर जगह है। जैसे मैं डेली कैंडल पे हूँ, तो डेली कैंडल पे अगर मैं आप लोग को बताऊं तो लिक्विडिटी रहता है डेली कैंडल के डे हाई डे लो, मतलब जब जहां पे प्राइस का जो लो बनाया वो और प्राइस ने जहां पे हाई बनाया वो, मतलब डेली कैंडल का लो पे और हाई पे। अगर मैं वीकली पे चलूं तो वीक के लो पे, वीक के हाई पे, मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। इस वीक के हाई पे, वीक के लो पे, यहाँ भी लिक्विडिटी है। वैसे हर वीक के जो हाई पे लो पे लिक्विडिटी रहेगा, हर डे के लो पे और हाई पे बहुत सारा लिक्विडिटी रहता है, और हर मंथ के, हर ईयर के, ऐसे ही जो है हर जगह जो लिक्विडिटी बहुत एग्जिस्ट करता है। खास करके सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप इंट्राडे के लिए प्ले कर रहे हो तो वो डे हाई और डे लो, जैसे कि मैं यहाँ एक मार्क करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, एक रफ देख सकते हो आप लोग, डे हाई और डे लो पे जो है वो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहता है। तो ये तो सिर्फ एक हो गया। और लिक्विडिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? और लिक्विडिटी आपको देखने को मिलता है इक्वल हाइज। इक्वल हाई जहाँ पे प्राइस ने है इक्वल हाई बनाया है या फिर इक्वल लो बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ कहीं दिखे तो मेजर पॉइंट्स अंतर है, मैं दिखाता हूँ। देखो, देख सकते हो आप लोग, 1 मिनट, ये तो देख सकते हो, ये इक्वल लो है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहता है। ऐसे ही इक्वल हाई होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहेगा। इक्वल हाई, इक्वल लो हो गया, डे हाई डे लो हो गया, और ये सब जो है वो आते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी में। यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग डे हाई डे लो ले रहे हैं या फिर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग ले रहे हैं इक्वल हाई इक्वल लो, तो ये सब जो है वो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसके अंदर आता है इंटरनल लिक्विडिटी। अगर हम लोग चले 4 आवर टाइम फ्रेम में, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट, पहले मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले मैं इसको कवर कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ये डे हाई डे लो मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, लेकिन ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब 4 आवर में लोग चलेंगे तो 4 आवर में इतना कुछ खास नहीं है। मैं को 1 आवर में लेके चलता हूँ, 1 आवर में कुछ दिख जाएगा। देखो,
अब ये था डे हाई डे लो हम लोग का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, लेकिन ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। उससे पहले आता है इंटरनल लिक्विडिटी। तो 1 आवर के हिसाब से देख सकते हो आप, ये जो है ये हो जाएगा इंटरनल लिक्विडिटी। ये जो है यहाँ पे भी जो है इंटरनल लिक्विडिटी हो जाएगा, इंटरनल लिक्विडिटी हो जाएगा। सो ये जो है इंटरनल लिक्विडिटी होता है। और इसके अलावा कहाँ पे होते हैं मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, इन सबको मैं हटा दूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, मैं इसको हटा देता हूँ। इन सब के अलावा जो है, और इन सब से कहीं ज़्यादा जो है वो आपको होगा स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। जैसे कि मैं आप लोग को मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। देख सकते हो आप लोग, ये एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है। सो मैं यहाँ पे लिक्विडिटी को जो है मार्क कर देता हूँ। ये हो गया, वन मिनट, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हो गया, ऐसे आपको यहाँ पे हो जाएगा। मैं मेजर स्विंग स्टेप ले रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी के लिए स्विंग हाई स्विंग पे जो है मैं मेजर स्विंग ले रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ। आप देख सकते हो आप लोग, स्विंग हाई स्विंग लो पे जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहता है, कहीं ज़्यादा रहता है। इन सबसे ज़्यादा जो है स्विंग हाई स्विंग लो पे रहता है। अब ये लिक्विडिटी यहाँ पे क्यों रहता है, इसके पीछे का रीजन हम लोग, मैं अभी मतलब आप लोग को बताने वाला, हम लोग जानने वाले इसके पीछे का रीजन कि यहाँ पे जो है वो क्यों रहता है इतना लिक्विडिटी। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, और हाँ, अगर डेली टाइम फ्रेम का देख रहे हैं, वीकली का आप देख रहे हैं और ईयरली का देख रहे हैं, तो ये सब जो हो गया स्विंग हाई स्विंग लो का भी, ये सब जो हो गया वो हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और अगर आप 4 आवर का स्विंग ले रहे हैं, 1 आवर का स्विंग ले रहे हैं, 15 मिनट का स्विंग ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका इंटरनल लिक्विडिटी। सो अब टाइम फ्रेम पे जो है वो टाइम फ्रेम पे जो है वो निर्भर करता है कि आपका जो है वो इंटरनल लिक्विडिटी है या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। लेकिन हाँ, स्विंग हाई स्विंग लो हो गया हम लोग का, और डे हाई डे लो हो गया, वीक हाई वीक लो हो गया, मंथ हाई मंथ लो हो चुका है, और 4 आवर का हाई 4 आवर का लो, एक स्विंग का जो मतलब लो होगा वो सब जो है सब लिक्विडिटी है। इक्वल लो इक्वल हाई, ये सब जो है लिक्विडिटी है। अब जो है मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ लिक्विडिटी रहता क्यों है। अब देखो, यहाँ से मैंने स्विंग हाई स्विंग लो कहा, ठीक है। हम लोग जो है इस स्विंग लो को अभी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। इस स्विंग लो पे क्या है, यहाँ से जो है एक बाइंग आया है, और ये डेली टाइम फ्रेम का बाइंग है, मतलब ये बड़ा बाइंग है, छोटा बाइंग तो है नहीं। तो यहाँ पे जो जिन लोगों ने बाई किया होगा उनके एसएल कहाँ होंगे, यहाँ पे जो लोग बाई किए होंगे उनका एसएल यहीं पे होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जो उनका एसएल होगा, इस लो पे उनके एसएल जो है यहाँ पे होंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे बहुत लोगों ने जो एसएल रख के यहाँ पे जो है वो बाइंग के पोजीशन बनाए होंगे। जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर जो लोग बहुत दिनों के लिए होल्ड करते हैं, वो लोग जो है मतलब पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वो लोग जो है इनके जो है एसएल जो है यहाँ पे होंगे। प्राइस जब इनको आएगा यहाँ पे लेने, तो उनको जो यहाँ पे बहुत सारा ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से उन लोगों ने बाई किया होगा, इनका एसएल यहाँ होगा। तो उनके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्राइस आएगा, उनको हंट करेगा, उनको हंट करने के बाद जो है इन सबके जो एसएल जो है ले लेंगे, मतलब जो है इनका बाई का जो है जितना पोजीशन है वो लेके, और जो है अब उनका जो अपना पोजीशन है वो ऐड कर देते हैं, जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं। क्योंकि उनको अगर बाइंग करना है, अब वो लोग हम लोग की तरह तो रिटेलर्स हैं नहीं कि मतलब छोटे मोटे क्वांटिटी से बाई करेंगे, वो एक हैवी क्वांटिटी से बाई करते हैं। सो हैवी क्वांटिटी से बाई करने के लिए अपोजिट में उतना ऑर्डर रहना भी चाहिए। सबसे बेसिक चीज यही है, लिक्विडिटी का सबसे बेसिक यही है कि अगर आपको बाई करना है, 1 लॉट करना है बाई, तो अपोजिट में कोई 1 लॉट सेल करने वाला रहना चाहिए। और रिटेलर्स में कोई सिंगल पर्सन तो रहेगा नहीं जो 100 लॉट 200 लॉट ऐसे सेल करेगा। तो इसीलिए बहुत से रिटेलर्स मिलकर जो है बाई करते हैं। अब बहुत जैसे कि हम लोग को दिखता है यहाँ पे, अगर हम बेसिक आप लोग नॉर्मल ट्रेडर को ही रहेंगे तो आप लोग को देखिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो बहुत लोग जो है जैसे आप देख रहे हैं वैसे बहुत से लोग जो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, और वो सेम जगह जो है एसएल रख रहे होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करके रख रहे होंगे। सो रिटेलर मतलब इंस्टीट्यूशन को पता है कि वहाँ पे एसएल है उनके, तो पहले वो लोग क्या करेंगे, एक फेक पोजीशन बनाएंगे। मान के चलो, अगर मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ, ठीक है, मान के चलो आप लोग को जो है यहाँ से आप लोग बाइंग कर रहे हो, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे है नहीं, मैं बस मैं एक एज्यूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो को मैं यहाँ पे ले ही लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक मान लेते हो कि ये सपोर्ट है, ठीक है, बस हम लोग रफ ले रहे हैं, एक सपोर्ट है। अब हमें पता है यहाँ पे एक, ठीक है, मैं इसको सही से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये एक सपोर्ट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब बहुत जैसे कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो बहुत से लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट मार्क है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो बाइंग करेंगे, यहाँ से जो है मान के चलो मैं रफ ले रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन बनाएंगे और यहाँ जो है अपना एसएल रखेंगे। अब जो है बड़े प्लेयर्स को, इंस्टीट्यूशंस को पता है कि यहाँ पे जो है लोगों के एसएल रखे हुए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पहले एक सेल का जो है पोजीशन बनाएंगे, फेक पोजीशन सेल आएगा, इन सब की जो एसएल जो है मतलब जितने भी रिटेलर्स है सबके एसएल ले लेंगे। उनके बाद जो है एक्चुअल जो अपना बाइंग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि उनको जो है ऑर्डर्स चाहिए, अपना पोजीशन डालने के लिए उनको जो है ऑर्डर्स चाहिए। तो अपोजिट में ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, वो लोग ट्रैप करते हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप लोग का जो है एसएल लेने प्राइस आया था, उसका जो एक्चुअल मूव आ गया,
तो ऐसा नहीं कि सपोजिशंस काम नहीं करते या फिर इंडिकेटर्स काम नहीं करते या फिर स्मार्ट मनी काम नहीं करता। अगर आपको लिक्विडिटी पता है तो आप कोई सा भी कंसेप्ट ले आप उससे पैसे बना सकते हो। बस आपको लिक्विडिटी की समझ होनी चाहिए और बायस आपको पता होना चाहिए। बायस हर कंडीशन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी मतलब स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो या फिर एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, कुछ भी बायस जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए जो है अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी के थ्रू जो हम लोग प्ले कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। वेयर इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहाँ रहता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी वही रहेगा जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर के लिक्विडिटीज रहते हैं, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर के टाइम फ्रेम उनकी लिक्विडिटी जो है वो हो जाएंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब है लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन। इसको जो है मैं एक रफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं एक रफली फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ, उसके जब मैं लाइव चैट पे एग्जांपल दूंगा आप लोग को तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ये एक जोन ले रहा हूँ। ठीक है, मानो एक ये जोन है। ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक है प्राइस जो ऐसे चल रहा है। ठीक है, प्राइस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। यहाँ कोई हाई था, स्विंग हाई ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्विंग हाई था तो प्राइस क्या किया, यहाँ पे स्विंग हाई के ऊपर इतना गया, सबको लगा कि जो है हाई जो है ब्रेक हो चुका है, सभी लोग जो है बाइंग के लिए चले गए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो है एक मतलब सेल कैंडल बना, फिर हल्का ऊपर गया, यहाँ पे एबीजी बनाया और एबीजी बना के जो है वो सेल आने लगा। ठीक है, ये सेल आने लगा, मतलब जो ये बाइंग जो है वो फेक बाइंग थी। ये जो है लिक्विडिटी वो स्वीप किया, मतलब लिक्विडिटी को ये जो ओवरऑल जो है वो हाई को ब्रेक नहीं किया, बस हाई का जो है वो लिक्विडिटी लेके मतलब हाई का जो है मतलब हंट करके और जो है नीचे की तरफ आने लगा एबीजी बना के, तो ये हो जाएगा लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, अब इसके अपोजिट कंडीशन लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा लिक्विडिटी स्वीप। अब क्या होगा, अब जो है प्राइस ओपन हुआ, मूव कर रहा है मूव कर रहा है। ठीक है, हाई के पास गया, यहाँ पे जो है गया। अब बहुत सबका अपना एक नजरिया होता है देखने का, बहुत से लोगों को लगे कि ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करके फिर नीचे आने वाला है। ये डिपेंड करता है कि वो कैसे देख रहे हैं। बहुत से लोग लगेगा कि हाँ अब जो है ये लिक्विडिटी रन के लिए तैयार है, मतलब जो ये हाई ब्रेक हो चुका है, अब आगे जाएगा। सो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस हल्का और ऊपर जाएगा, हल्का नीचे आएगा और एबीजी बनाएगा, एबीजी को टैप करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा लिक्विडिटी रन और ये हो जाएगा लिक्विडिटी स्वीप। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हाँ अगर ये हाई को ब्रेक करने जा रहा है तो ये लिक्विडिटी स्वीप है या फिर ये लिक्विडिटी रन है। सो इसका एक मतलब इसका सॉल्यूशन है वो है एबीजी। अब चाहे वो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा हो या रन कर रहा हो, अगर उसको स्वीप करना है तो ये ऊपर की तरफ जाके, अगर ऊपर के हम लोग देख रहे हैं हाई की बात कर रहे हैं, तो ये हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद जो है एबीजी बना के गिरने लगेगा। एबीजी जहां बनने लगी तो आप लोग समझ जाओ कि ये जो है लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक वैसे ही अगर 1 मिनट, ठीक वैसे ही अगर बाइंग करके बाइंग की साइड जो एबीजी बना रहा है और उसको टैप करके जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये लिक्विडिटी रन है। इसका बस यही सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप लोग जो है एबीजी के थ्रू पता कर सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप है या लिक्विडिटी रन है। ठीक है, अब एक और बात, एबीजी जो है वो किस टाइम फ्रेम में बनना चाहिए। टाइम फ्रेम का बहुत आता है मतलब क्वेश्चन, ये सबके मन में रहता ही है। सो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट लेक्चर जो है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग का टाइम फ्रेम इल्यूजन के ऊपर रहने वाला है कि टाइम फ्रेम जो है वो कैसे काम करता है, क्योंकि टाइम फ्रेम जो है वो एक बहुत उलझा हुआ टॉपिक है ट्रेडिंग के अंदर। तो टाइम फ्रेम के ऊपर मैं जो एक वीडियो ला रहा हूँ, मैं उसको अच्छे से प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अभी के लिए जो मैं आप लोग को बता देता हूँ एक टाइम फ्रेम जिसके थ्रू आप कर सकते हो। वैसे कोई चीज का एक फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता है, टाइम फ्रेम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता। आप ट्रेड में एंटर हो फिर आप ट्रेड करने का सोच रहे हो, आपको टाइम फ्रेम टाइम पे जो है वो स्विच करना पड़ेगा। 1 आवर से 15 मिनट से डेली, मतलब आपको टाइम फ्रेम जो है वो बदलते रहना होगा। लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं एक बता देता हूँ आपको कि आपको किस टाइम फ्रेम में जो है वो एबीजी देख के पता करना है कि ये लिक्विडिटी स्वीप है या लिक्विडिटी रन। ठीक है, सो अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप या हाई पता करना चाह रहे हो, मतलब सिंपल मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम का जो है एक लो है और यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो ये जो है आपको पता करना है कि लिक्विडिटी स्वीप डेली टाइम फ्रेम का ये लो का जो है ये लिक्विडिटी ले रहा है। आपको ये पता करना है कि ये जो है नीचे और जाएगा या फिर यहाँ से जो है मतलब वो अब लिक्विडिटी लेके अब जो है बाइंग आने वाला है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अगर डेली टाइम फ्रेम का तो आपको जाके देखना है 1 आवर में। 1 आवर में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लेने के बाद बाइंग और एबीजी बनाया। फेयर वैल्यू गैप देखिए आप लोग, क्लियरली दिखा देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे बनाया, मतलब जो है ये लिक्विडिटी स्वीप था, यहाँ से प्राइस जो ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक ऐसे अगर आप लोग वीकली में देखना चाहते हो, अगर वीकली का हाई या लो है, ठीक है, वीकली का हाई या लो है, ये वैसे डेली में भी था वीकली में भी था। कभी कभी क्या हुआ कि वीकली का जो मेजर हाई रहता है, बहुत मेजर हाई, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे अगर यहाँ पे रहेगा तो आप लोग को देखना है अगर वीकली के हिसाब से आप टाइम मतलब ट्रेड कर रहे हो तो आपको कम से कम 4 आवर में जो एबीजी बनना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी वीकली का रहता है ना, तो 1 आवर में एक एबीजी बनने के बाद भी जो है रिवर्स हो जाता है। इसलिए जो अगर वीकली के हिसाब से देख रहे हो तो आप लोग जो है वो 4 आवर को कंसिडर करना। और लेकिन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो मैं भी यूज करता हूँ
वो है डेली प्लस 1 आवर। डेली में आप लोग का जो अगर लिक्विडिटी मतलब स्वीप देखने को मिल रहा है या रन देखने को मिल रहा है और साथ में जो है एफबीजी बन रहा है 1 आवर में, तो उससे अच्छा एंट्री जो है मैं प्रेफर नहीं करता। वो बेस्ट एंट्री है, जिसको ए प्लस कहते हैं ना, वो ए प्लस आपको ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे ही लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन जो है वो वर्क करता है। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में बता देना। मैं जो है आप लोग को इसके ऊपर एक और वीडियो ला दूंगा लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, मैं डिस्कॉर्ड बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं और टेलीग्राम पे पर्सनली एक एक समझाना थोड़ा वो मुश्किल होता है। तो डिस्कॉर्ड बना रहा हूँ मैं। डिस्कॉर्ड पे जो है आप लोग को मतलब इस वीडियो के लॉन्च होते हैं 1 या 2 दिन बाद जो है आप लोग को डिस्कॉर्ड देखने को मिल जाएगा। मैं इसी में यही लिंक डाल दूंगा, आपको नहीं होगा तो मैं इसी में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप लोग का कोई सा भी डाउट रहे आप लोग जो है उसमें आप लोग सॉल्व करवा सकते हो। मॉड रहेंगे उसमें दो, वो आप लोग के सारे डाउट जो है वो सॉल्व कर देंगे। बस उसके कुछ रूल्स रहेंगे वो मैं उसमें बता दूंगा आप लोगों को, या फिर उस पर एक मैं वीडियो बना दूँ, जैसा होगा मैं बता दूंगा। उसमें जाके आप लोग को उसको क्लीन रखना है सही से, जो आपको लोग को एक कम्युनिटी की तरह जो इस पर काम करना है। ऐसे नहीं कि वहाँ के आप लोग गाली गलौज करो या फिर ऐसा, ऐसे नहीं करना है। बस एक सही से आप एज ए ट्रेडर, जैसे कि आपको क्या होगा, आपके लिए वो फायदेमंद कहीं चीज़ है, क्योंकि कोई उसमें मतलब वो पेड तो है नहीं, फ्री है। कोर्स भी पूरा तरह से फ्री है, मेरा कोई कोर्स भी नहीं है, मैं जो पढ़ाऊंगा फ्री में पढ़ाऊंगा। और डिस्कॉर्ड भी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो है आप लोग को रियल एजुकेशन मिल सके, कि आप लोग जो ट्रेड कर रहे हो वो सामने वाला भी जो है उसका एनालिसिस सही है या नहीं, आप गलत हो या सामने वाला गलत है, दोनों एक दूसरे की मदद कर पाओ। इसलिए जो मैंने कम्युनिटी को देखते हुए जो मैंने ये डिस्कॉर्ड बनाने का वो फैसला लिया है। सो उसको क्लीन रखना। मैं उसको जैसे लॉन्च होगा मैं आप लोग को इसी की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, लिक्विडिटी हो चुका हम लोग का। 1 मिनट, हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है? हम लोगों ने लिक्विडिटी कवर कर लिया। लिक्विडिटी कहाँ होता है कवर कर लिया। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कवर कर लिया है। अब लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब क्या बचता है कि इसकी देख के हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये तो बेसिक सा नॉलेज था, आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब इसको देख के ट्रेड कैसे करना है ये भी हम लोग जानेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि लिक्विडिटी एक और जगह एग्जिस्ट करता है जिसको लिक्विडिटी पुल कहते हैं हम लोग। वो होता है जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। 1 मिनट में एक रफली ड्रॉ कर दूं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक जोन में जो है प्राइस मूव कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ करके, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देख सकते हो आप लोग, इसी की एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो है यहाँ पे जितने जिस सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे जो है बहुत सारा लिक्विडिटी रहता है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से सेल बाय करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा लिक्विडिटी रहता है, तो इसलिए जो है इसको लिक्विडिटी पुल हम लोग कहते हैं। और एक और है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक और जो है मतलब जो हम लोग चैनल जिसको कहते हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी चैनल देखा होगा। चैनल रहता है ऐसा जैसे प्राइस में मूव करते रहता है। 1 मिनट, हाँ, प्राइस जो इसमें मूव कर रहा है। सो चैनल के जो है हाई पे और चैनल के जो लो पे, मतलब ये पूरे रेंज में जो है बहुत सारा लिक्विडिटी रहता है। इस पूरे रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। इस पूरे रेंज में जो है बहुत लिक्विडिटी रहता है। वैसे ही इस रेंज में जो है बहुत लिक्विडिटी रहता है, ठीक वैसे ही सपोर्ट के रेंज में भी जो है बहुत लिक्विडिटी रहता है। इसके भी रेंज में बहुत लिक्विडिटी रहता है। वैसे ही जितने भी पैटर्न्स है, फ्लैग पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, जो भी मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन सब में भी जो है बहुत सारा लिक्विडिटी रहता है। तो इन सबको लिक्विडिटी पुल कहते हैं। और एक और प्राइस जो है ये मतलब लिक्विडिटी पुल आपको मदद करता है ये जानने में कि प्राइस जो है वहाँ पे कितनी तेजी से निकल सकता है, या जो है आप लोग टारगेट फिक्स करने में मदद कर सकता है। क्योंकि आप लोग मान के चलो, देखो मैं एग्जांपल अगर दूं, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है लिक्विडिटी जो है ऐसे इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, ये आप लोग को बहुत मदद कर सकता है क्योंकि ऐसे ट्रेड मिलते हैं, मैंने खुद किया है कैप्चर, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम का बायस है, मैं मार्क कर देता हूँ 1 मिनट। हाँ, यहाँ एक हाई टाइम फ्रेम का बायस है, लेकिन जो नॉर्मल सपोर्ट ट्रेडर है जिनको लिक्विडिटी का नॉलेज नहीं है, बायस का नॉलेज नहीं है, नॉर्मल जो ट्रेड कर रहे हैं उनको क्या दिखेगा, उनको देखिएगा कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन था जहाँ सपोर्ट जो है वो ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद जो है यहाँ पे जो लोग सेल एंट्री बना लेंगे, ठीक है। ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लोग जो है बॉडी रेसी क्लोज होगा नीचे, सेल एंट्री बना लेंगे, यहाँ कहीं सेल रखेंगे जैसा उनका मतलब वो सेटअप हो, और 1:2 का जो ट्रेड लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्राइस यहाँ आएगा, हाई टाइम फ्रेम को टैप करेगा और जो है यहाँ से 1 मिनट, हाँ, यहाँ से जो है प्राइस जो है निकल जाएगा। तो ये जो है लिक्विडिटी जो है आपको मतलब जो लिक्विडिटी पूल जो है आपको मदद करता है जानने में कि हाँ, आपको पता रहेगा कि यहाँ से बहुत सारा लिक्विडिटी यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक साइड का लिक्विडिटी ले चुका है, इसको कहते हैं डीलिंग रेंज हम लोग, प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोग को कि एक साइड का लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस जो है सेकंड साइड का लिक्विडिटी लेता है।
तो एक साइड का लिक्विडिटी ले चुका है, ठीक है। अब जो है दूसरे साइड का लिक्विडिटी लेगा और फिर जो है एक्चुअल मूव आएगा। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। और एक और बात, लिक्विडिटी जो है इतना ही नहीं है, लिक्विडिटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लेकिन जैसा मैंने रोड मैप वाले वीडियो में बताया था कि ये इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक अभी कवर करेंगे। इसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी रेंज, एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज, लिक्विडिटी डिलीवरी, ड्रॉन लिक्विडिटी और बहुत सारे लिक्विडिटी के जो है टॉपिक्स है वो हम लोग आगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कवर करेंगे। और ऐसे ही बायस के भी बहुत सारे टॉपिक है जो हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी के लिए जितना आप लोगों ने पढ़ा है उतना काफ़ी है। अभी के लिए जो है मैं आप लोग को डायरेक्ट पढ़ाता हूँ कि अब जो हम लोग देखने वाले हैं कि इसके बेसिस पे जो हम लोग एंट्री कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन जो है इसके बेसिस पे एंट्री करना है, क्योंकि लिक्विडिटी तो कोई बताता है कि कहाँ रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हम लोग का चार्ट है बिटकॉइन का, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक जो है इस लेग का जो है ये ऑर्डर ब्लॉक था एक, जहाँ से जो है ये बाइंग आया था। लेकिन ये बाइंग में कोई इतना दम नहीं लग रहा था, देख सकते हो आप लोग। ये बाइंग में आपको देख के लगेगा ही नहीं कि इसमें जो है इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है रिटेलर्स जो है ऐसे करते हैं। इंस्टीट्यूशन का जो बाइंग रहेगा या सेलिंग रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा एबीजीज बन के जाएंगे प्राइस और बड़ा मूव आएगा, ऐसे जो है रेंज मार्केट में नहीं रहेगा। सो ये जो है वो रिटेलर्स का जो बाइंग था और ये एक फेक बाइंग था, ये टूट गया। लेकिन आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा तो ये तो ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आया तो फिर ये टूट गया, तो ओवरऑल तो कम से कम यहाँ तक इसको जाना चाहिए था, तो ये हम लोग कैसे समझेंगे। सो ये जो है होता है वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट है, जो मैंने एक बंदे ने पूछा था मुझसे, तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो मैं जो है मतलब डाल दूंगा बना के। सो इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक जो है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ला दूंगा अलग से। प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं होगा, वो एक अलग से वीडियो होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा तो जाके आप लोग उसको भी देख लेना, ठीक है। सो अभी के लिए जो है मैं इसको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके बेसिस पे हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। देख सकते हो आप लोग, इसका जो है लिक्विडिटी ले चुका है, अब जो है बाइंग के लिए तैयार है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये बाइंग के लिए तैयार है, हो सकता है प्राइस यहाँ पे आए, 1 मिनट, हो सकता है कि प्राइस जो है इस मिटिगेशन पे आए, हो सकता है कि प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, लेग का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, बिल्कुल आ सकता है। सो ये मैंने इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कहा कि अब यहाँ से बाइंग के लिए तैयार है, जबकि जो है यहाँ पे भी तो आ सकता था अभी टैप करने। सो इसका एक ही जवाब है, वो मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन। सो ये जो है लिक्विडिटी स्वीप से जो आप लोग कंफर्म कर सकते हो और लिक्विडिटी रन से देख सकते हो आप लोग। लिक्विडिटी लेने के बाद मैंने जैसा कि बताया था आप लोग को, बाइंग के लिए जो है यहाँ पे एबीजी बनने के लिए प्राइस जो है तैयार है, अभी तक बना नहीं है। 1 मिनट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 आवर। अगर एक बार बाइंग के लिए जो है अगर यहाँ पे एबीजी बन जाता है सो जो हम लोग तैयार रहेंगे बाइंग के लिए। और अगर बाइंग के लिए नहीं बनता है, यहाँ से रिवर्स कर जाता है, तो हम लोग फिर सेल के लिए दिखाऊंगा आप लोगों को कि सेल के लिए कैसे फिर करना है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो या रन हो दोनों में जो है एंट्री करने आना चाहिए, ठीक है। अगर ठीक है मैं देखता हूँ, अगर सेलिंग आएगा तो हम लोग का एंट्री जो पता हम लोगों का टारगेट जो हम लोग का पता है कि मिटिगेशन और ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक तक है। और बाइंग आएगा तो जो हम लोग का ओवरऑल टारगेट है वो रहेगा इस जो है ऑर्डर ब्लॉक तक। और ये एक इनसाइड वाला ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके लिए हम लोग इसको पूरा लेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर लेता हूँ ताकि जोन जो छोटा हो जाए। देख सकते हो आप लोग, अभी के लिए मैं बस इस ऑर्डर ब्लॉक को ले रहा हूँ। डिफाइन कैसे करते हैं मैंने इसलिए नहीं बताया आप लोगों को, क्योंकि ये कभी कभी जो उल्टा भी काम कर जाता है और आप लोग को जिससे अभी स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर आप लोग को इसमें लॉस हो सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। अभी के लिए डिफाइनमेंट पर ध्यान मत दो। अभी के लिए मैं आ रहा था 1 आवर पे। जैसे मैंने बताया था कि 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। टाइम फ्रेम का मैं वीडियो लाऊंगा, वो अलग टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए जो है आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब अगर अब यहाँ पे एबीजी बनता है, नेक्स्ट कैंडल बनाता है, तो हम लोग जो है वो बाइंग के लिए देखेंगे। और अगर एबीजी नहीं बनाता है और सेल साइड में आ जाता है और सेल साइड के लिए एबीजी बना देता है, तो हम लोग सेल के लिए फिर कैप्चर करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, ये एबीजी बना के निकल गया प्राइस। आप लोगों को लग रहा होगा कि अब तो प्राइस निकल गया, इतना निकल गया, अब इतना टारगेट लेके क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। सो मैं एक और चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इस जोन को हटा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, जो यहाँ पे एक एबीजी बन चुका है और ये ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक एंड एबीजी, ठीक है। लेग का लास्ट है तो मैं ऑर्डर ब्लॉक ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या मैंने कह रहा हूँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिनट। डे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है। अब अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कोई ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस को क्या है यहाँ से अभी तगड़ा सेल आया था यहाँ पे और ओवरऑल यहाँ से रिवर्स करना है, तो कभी भी जो है ओवरऑल रिवर्स करना रहे तो लास्ट जो है वो टैप होके जाता है, ऐसे नहीं जाता है। कहाँ का लास्ट पे, जैसे कि स्विप करने के बाद लिक्विडिटी स्विप करने के बाद जो यहाँ का लास्ट पे कौन बचेगा आपको, इस जो ये जो इतना वीक बना है ना, इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम में कोई एक लास्ट पे बचा रहेगा 1 आवर या 4 आवर का, उसको जो है प्राइस टैप करके तब जो है मूव आएगा, उससे पहले जो नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट पे टैप के बिना जो है मूव नहीं आता अगर ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो रहा हो तो, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लेना नोट्स में, काम आएगा, ठीक है।
सब ये लास्ट पे कौन है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एन एबीजी बन चुका है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है लास्ट पी है, एबीजी भी हो रहा है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एन एबीजी मिलकर एक पी बनता है, लेकिन यहाँ लास्ट पे टैप करने वाला है तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को भी ले सकते हैं। अब किसी भाई ने कहा था 15 टाइम फ्रेम पे जो है वो प्ले करके दिखाने के लिए, एंट्री लेने के लिए, तो हम 15 टाइम फ्रेम पे जो है वो आते हैं। ठीक है, अब इसको जो है मैं 1 मिनट 15 मिनट के हिसाब से कर देता हूँ। हाँ देख सकते हो आप लोग, अब देखो अब इतना बड़ा मूव आ गया। क्या अब लास्ट पे टैप हो चुका है? 1 मिनट, नहीं देख सकते हो आप लोग, अभी तक एफबीजी भी टैप नहीं हुआ है। एफबीजी भी टैप जो है वो नहीं हुआ है। मैं सही से दिखा दूँगा आप लोग को, देख सकते हैं एफबीजी भी जो है वो पूरी तरह से जो है टैप नहीं हुआ है। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि लास्ट पे टैप हुआ है। हम लोग इस बैंक में इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक लास्ट पे टैप ना हो हम लोग बैंक नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबसे सेफ एंट्री है। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखिए, एफबीजी से हम लोग यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, नीचे स्वीप पे कर सकते हैं, लेकिन वो अभी के लिए जो है वो एक हार्ड हो जाएगा आप लोग के लिए और बाउंस करेगा। वो हम लोग एंट्री मॉडल वाले में कवर करेंगे। अभी के लिए जो हम लोग लास्ट पे के हिसाब से करते हैं, क्योंकि सबसे सेफ एंट्री कौन रहता है और इसका इक्विटी बहुत ज़्यादा है। सो अब हम लोग का लास्ट पे का रुपये कौन है, यहाँ पे जो है अभी भी जो है ये टैप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आता है चलो इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब जाके 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि अगर ये उतना बाइंग आ रहा है तो नीचे धकेलने के लिए कुछ है या नहीं है। ठीक है, अब ये प्राइस जो डायरेक्ट इसको निकाल देता, अगर यहाँ पे सिर्फ एफबीजी रहता है ना तो प्राइस डायरेक्ट निकाल देता। लेकिन अगर देखूँ, हाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक का जो है, मिटिगेशन को ब्रेकर को जो कहो आप लोग के ऊपर है, उसका जो है एक वीक है और साथ में एफबीजी है। तो ये एक डबल पीडीआरए है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था शायद पीओआई वाले वीडियो में या 22 वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि जहाँ डबल पीडीआरए रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पे माना जाता है। तो यहाँ से जो है एक फिर सेल आ सकता है, फिर हम लोग बाइंग करेंगे। अगर ये नहीं रहता है यहाँ पे डबल पीडीआरए, सिर्फ सिंगल एफबीजी रहता है, यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ सिर्फ यहाँ सिंगल एफबीजी रहता है तो प्राइस जो डायरेक्ट ऊपर के लिए निकाल देता। लेकिन यहाँ जो है डबल पीडीआरए है, तो जो हम लोग यहाँ से सेल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं चलने देता हूँ। उफ, देख सकते हो आप लोग, चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। दोस्तों एग्जैक्ट डबल पीडीआरए को टैप करके फेयर वैल्यू गैप प्लस मिटिगेशन या ब्रेकर जो कर लो, टैप करके जो ये सेल आ रहा है हम लोग का जो है ओवरऑल जो है यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं लास्ट पे अभी भी। अब जो है मैं फिर से चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हम लोग यहीं पे जो है इसको प्ले करेंगे, इसको जो हम चलने देते हैं। ठीक है, देख सकते हो रेंज क्रिएट कर रहा है। अगर ये स्मार्ट मनी का जो यहाँ पे पैसा लगा रहता है, यानी ये अगर एक्चुअल बाइंग रहती है यहाँ से, तो ये इतना रेंजिंग नहीं करता, डायरेक्ट निकाल देता। रेंज कर रहा है मतलब यहाँ पे जो स्मार्ट मनी अभी एंटर नहीं हुए हैं। टारगेट अभी भी हम लोग का बचा हुआ है। तो अभी जो है ये देखो ये पे क्या बना रहा है, यहाँ पे डिटेल्स को ट्रैप कर रहा है। देखो मैं अगर आप लोग को यहाँ पे मैं चैनल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हो आप लोग चैनल ड्रॉ कर रहा है, इसी में रिटेलर्स जो है वो मर रहे हैं। 15 मिनट में जो आप लोगों को पता है बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है 5 मिनट 15 मिनट में ही ट्रेड करते रहते हैं, उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे कभी जाते भी नहीं है। तो इसी में जो वो अभी ट्रेड कर रहे हैं, इसी में मर रहे हैं। हम लोग को जो वेट करना है अपने पीओआई का, क्योंकि ट्रेडिंग जो है पूरा पेशेंस का गेम है। इतना अगर आप लोग वेट नहीं करोगे, क्योंकि अगर इसमें आप करते रह जाओगे छोटा मोटा मूव आप पकड़ भी लोगे, कोई बड़ा बात नहीं है वो पकड़ना, लेकिन फिर जो एक्चुअल मूव रहेगा वो नहीं पकड़ पाओगे। कभी यहाँ पे आप बाइंग करके प्रॉफिट कर लोगे, फिर सेल करके यहाँ पे जो है आपका पूरा लॉस हो जाएगा। सो एक्चुअल मूव जो है वो पकड़ोगे आप, तो एक ही ट्रेड करो वीक में या फिर 2 वीक में, लेकिन जो है ऐसा ट्रेड करो कि फिर जो है वो आपको फिर उस वीक में दोबारा ट्रेड करने की जरूरत ना पड़े और आप एक्चुअल मूव पकड़ो। एक्चुअल एक्सपेंशन जो होता है ना, जो जिसके लिए आप एसएमसी सीख रहे हो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वो अब देख सकते हो पीओआई पे आने वाला है। अब 15 मिनट पे ही जो है एंट्री प्लान करना है। वैसे 15 मिनट पे एंट्री जो है वो थोड़ा लेट होता है, तो ओवरऑल जो हम लोग को 5 मिनट पे करना रहता है, लेकिन एक भाई को जो है वो जानना था कि 15 मिनट पे कैसे करना है, तो इसलिए मैं जो है 15 मिनट का ले आया। देख सकते हो आप लोग 1 2, हाँ अब जो हम लोग यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंटर हो सकते हैं। 2 कैंडल बन चुका है ग्रीन, लास्ट पे भी टैप है। अब इसके नीचे चला जाएगा तो ओवरऑल प्राइस जो है फिर इसको तोड़ देगा, फिर इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। फिर जो मिटिगेशन और ऑर्डर ब्लॉक तक चला जाएगा डे टाइम फ्रेम के। मैं दिखा दूँ आप लोग को, देख सकते हो अगर इसको तोड़ दिया फिर तो अब इसका लिक्विडिटी लेके जाएगा तो फिर बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, क्योंकि अब हो सकता है फिर जो है अगर मैक्सिमम चांस अगर ये ब्रेक हो गया तो ये इस मिटिगेशन पे या फिर लास्ट जो है लेग का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग एंट्री ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और ट्राई करना भी चाहिए हम लोग को एंट्री। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन करेंगे और एसएल जो है वो रहेगा ये टारगेट, ये इसका काम जो है वो हो चुका है, इसको हम लोग हटाते हैं। टारगेट ठीक है, एसएल ठीक है। अब जो है मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, चलने दो इसको। वन मिनट, इसमें थोड़ा कुछ ग्लिच है, हाँ चलने दो इसको।
देखो डबल टैप हुआ, दोबारा टैप हुआ यहाँ पे। अब जो है देखो ये दोबारा टैप हो रहा है, इसके पीछे भी जो है वो रीजन है। देखो अब जो है एक्चुअल मूव आया। यहाँ पे भी जो है काफ़ी देर तक जो है वो ट्रैपिंग चली, बहुत से लोगों को फिर से यहाँ पे ट्रैप किया गया। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो आप लोग, रेंज किया गया, क्रिएट किया गया, सबको जो है इसमें ट्रैप किया गया। तब जाके जो है ये एक्चुअल जो है इतना बड़ा एक्सपेंशन कैंडल बना, और ये साइन है कि नहीं हमारा डायरेक्शन जो है वो सही है, हम लोग सही चल रहे हैं। ठीक है, इसको चलने दो। देखो इतना देर जो है रेंज में रहा प्राइस, इतना कैंडल जो रेंज में निकाल दिया, और सिर्फ 2 कैंडल 3 कैंडल जो है वो टारगेट दे दिया। सो यही होता है जो है स्मार्ट मनी का जो ट्रेड, इंस्टीट्यूशन का जो है ट्रेड यही होता है। और लास्ट पे से ट्रेड करो, एक बहुत ये सेफ ट्रेड जो होता है ना, वो सेफ ट्रेड है ये। और 1 मिनट में एक और चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ, अगर इसमें मिले तो। हाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे सिर्फ सिंगल ट्रेड नहीं था, ये जो दोबारा यहाँ से सेल आया था ना, तो आपको देखो मैंने इसलिए बायस पढ़ाया आप लोग को और बोला था कि बायस इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग को पता रहेगा कि ओवरऑल हम मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो आप लोग जो है सेल साइड में नहीं ट्रैप होगे। ये सेल आया, अगर आप लोग बायस मतलब आप लोग बायस में क्लियर नहीं रहेगा आप लोग का, तो आप लोग इसमें जो है या तो पोजीशन कट कर लोगे आप, या फिर जो है सेल में जो आप ट्रेड करके सेल में फिर जो है वो सेल में फंस जाओगे। सो इसलिए जो है अगर आप बायस आपको क्लियर, तो आप लोग क्या देखो कि यहाँ पे जो फिर ओवरऑल प्राइस आया, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बीजी है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बीजी बना है, और यहाँ पे हम लोग का बनता था दूसरा ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का दूसरा ट्रेड बनता था, टारगेट सेम SL, यहाँ देख सकते हो आप लोग 2 ट्रेड जो आप लोग को मिल जाता, और 2 ट्रेड काफ़ी है। वीक में 2 ट्रेड बहुत है, अगर आप लोग सही ट्रेड पकड़ते हो तो वीक में 2 ट्रेड बहुत है। और ये ट्रेड में जो आप लोग को फिर दूसरा ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ता। देख सकते हो आप लोग ओवरऑल 6044 पॉइंट है, छोटा मोटा ट्रेड नहीं है, ये बहुत बड़ा ट्रेड है। ठीक है, सो ये था एक। अब मैं एक और एग्जांपल आप लोग को देता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो सके। अभी के लिए देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे जो एक स्ट्रक्चर देख सकते हो आप लोग क्या हुआ, ये और ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ बीच में एक हड्डल है, इसलिए मैंने यहीं तक का सिखाया अभी। और फिर अब बहुत बड़ा है तो वो स्विंग ट्रेड हो जाएगा, उतना पेशेंस मुझे लगता नहीं कि आप में होगा। अगर आप में है तो मैं वो उस पर भी एक अलग वीडियो ला दूंगा कि और बहुत बड़े टारगेट जो है लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है आपको, तो वो कैसे कर सकते हो। देखो जैसे मैंने बताया था आप लोग को यहाँ पे कि लेग की जो है लास्ट पे को टैप करके जाएगा, देख सकते हो। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हटाता नहीं, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, देख तो ये जो है आया था लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल था, लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके फिर इसका जो है ऊपर से जो है लास्ट पे मतलब इसके अंदर का जो PY उसको टैप करके नीचे आया, फिर यहाँ जो है क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे जो है इस कैंडल का जो है इस लो का 1 मिनट इस जो है वीक वाले एरिया में जो है लास्ट पे बचा हुआ था, उसको प्राइस जो है वो टैप किया, यहाँ पे था जो इसको टैप किया, एक्चुअल मूव आया, फिर हल्का सेल आया, यहाँ लास्ट पे बचा, फिर इसको टैप किया, और जो हम लोग 2 ट्रेड जो है सक्सेसफुल यहाँ पे कैप्चर किया। सो ये था लिक्विडिटी स्वीप के कंसेप्ट से जो हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। लिक्विडिटी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रेड जो है मतलब आपको सिर्फ एंटर करने में नहीं, एग्जिट करने में हर जगह लिक्विडिटी काम आता है। और लिक्विडिटी आपको पता है तो आप कोई सा भी मतलब वो रहना मतलब किसी से भी आप ट्रेड कर सपोज एजेंसी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आप प्रॉफिट कर लोगे। बस लिक्विडिटी आपको पता रहना चाहिए, और बायस, 2 चीज़ मेरी तरफ से जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लिक्विडिटी एंड बायस। अब मैं आप लोग को एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप लोग जो है और अच्छे से कंफर्म हो जाओ। अब मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग को जो है वो और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो ये भी बिटकॉइन का ही चार्ट है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग डेली टाइम फ्रेम में है। डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हो आप लोग यहाँ इस FBG से बहुत बड़ा FBG जो कि ऑलरेडी जो है यहाँ से मूव आ चुका था, ऑलरेडी जो मूव आ चुका था। लेकिन ये जो FBG के बाद जो इतना आधा FBG बचा, इसको हम लोग ब्रेकर कहते हैं। मतलब जो FBG टैप हो चुका हो और उसका कुछ पार्ट बचा, उसको हम लोग ब्रेकर कहते हैं। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक। तो इस ब्रेकर ब्लॉक से जो है बाइंग आया था, फिर यहाँ किसी लास्ट पे के लो टाइम फ्रेम से जो है इतना सेल आ चुका है। न्यूज़ वगैरह भी होते हैं, रीजंस होते हैं, वो सब धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, आ चुका था। ठीक है, फिर जो है क्या हुआ, नीचे प्राइस आया और इसके नीचे आ चुका है। अब देखना है हम लोगों के लिक्विडिटी स्विप करता है, लिक्विडिटी रन। अगर लिक्विडिटी रन रहा तो हम लोग का जो है टारगेट रहेगा ये ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस FBG डबल पीरियड है, यहाँ तक टारगेट रहेगा। लेकिन टारगेट तो देने ही वाला है। अगर ओवरऑल देखते हैं कि यहाँ से हो सके तो फिर रिवर्स हो सके, नहीं मतलब मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से जो फिर रिवर्स कर जाएगा। एक तो लिक्विडिटी स्वीप, अगर मतलब यहाँ से टैप करके वापस जो है बाइंग आ जाता है, हाँ मतलब इसके अंदर बॉडी क्लोज कर देता है, तो बॉडी क्लोज करके मतलब FBG आ देता है। सो ये लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो जाएगा, और साथ में जो है डबल पीरियड भी टैप हो जाएगा। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप रहेगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि अगर डेली का तो 1 आवर में चलते हैं। डेली के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम ही हुआ। ठीक है, अब टारगेट क्या रहेगा? अगर बाइंग मिलता है तो टारगेट रहेगा, 1 मिनट में देख लेता हूँ। बाइंग मिलता है तो देखो यहाँ तक तो कोई हड्डल नहीं है, ये टारगेट रहेगा हम लोग का। ठीक है,
अब यही क्यों, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, क्योंकि ये जो पहला स्विंग है हो सकता है कि अगर ओवरऑल और इसको नीचे जाना रहे तो ये जो है इसका लिक्विडिटी लेने के बाद जो है फिर गिर जाए, और लिक्विडिटी लेने के बाद जो है कि गिर जाए तो फिर ये सेल आ जाए। अब ये हम लोग कैसे जानेंगे, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। जब बायस हम लोग और गहराई से समझेंगे तो उसमें लोग समझ जाओगे कि ये फिर और ऊपर जाएगा या फिर यहीं से चला जाएगा। हर चीज़ का जो है जवाब है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन एक ही बार में सब समझ जाओगे तो सिर्फ बाउंस होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब मिक्स कर लोगे। इसलिए मैं जैसे से बता रहा हूँ बस आप वैसे चलो, ठीक है। और एक और लिक्विडिटी का ही एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज डिलीवरी और इंटरनल लिक्विडिटी रेंज डिलीवरी। सो वो जो है एक बहुत मतलब एक तगड़ा टॉपिक है जो आप लोग को इसमें मदद कर सकता है, जो अभी आपको कन्फ्यूजन आएगा उसको में, ठीक है। लेकिन वो जो हम लोग का चैप्टर 3, मतलब जो हम लोग 3 चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर 3 का कंसेप्ट है, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का है और वो प्राइवेट मेंटरशिप का है, मतलब आईसीटी जो है उनके प्राइवेट मेंटरशिप का है, तो इसलिए जो है मैं उसको जो है उसी में कवर करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो सबके बस की बात नहीं उसको समझना। सो अभी के लिए जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सो डेली टाइम फ्रेम से चलते हैं 1 आवर में, देखते हैं ये लिक्विडिटी स्वीप है, लिक्विडिटी रन है, या फिर क्या है। एफबीजी नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। हाँ, अब जाके जो है एफबीजी बना है, फेयर वैल्यू गैप बना है। अगर ये कैंडल ऊपर चला जाए तो हाँ, ये बन चुका है फेयर वैल्यू गैप। अब जो है इसको मैं ले रहा हूँ लास्ट पीवाई के रूप में, इसको जो है मैं रिमूव अप कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि अब कंफर्म हो गया कि जो ये बाइंग आने वाला है, यहाँ से बाइंग आने वाला ये कंफर्म है। और मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि जो इनसाइड वाला कंडीशन है अगेन, इसलिए मैंने इसको लिया है। अब जो है यहाँ पे हम लोग एंटर कर सकते हैं, चलते हैं 15 मिनट में और यहाँ से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। बस इस पे को टैप करना है और हम लोग एंटर जो है वो हो जाएंगे। देखो 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 1 मिनट, देख सकते हैं पीवाई टैप हो चुका है और डब्ल्यू टैप हो चुका है। हम लोग चलते हैं 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में टाइम फ्रेम जो स्विच करते रहना, मैं अगेन कह रहा हूँ। देखो इनसाइड वाली के अंदर वाला कैंडल भी टैप हो चुका है, इनसाइड वाली टैप हो चुका है। अब जो हम लोग बाइंग के लिए तैयार है, चलते हैं 15 मिनट पे और लॉन्ग पोजीशन एसएल 1 आवर टाइम फ्रेम के नीचे और टारगेट, बस और कुछ नहीं। अब एंट्री यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। अब साथ में 1 आवर पे भी चल रहा हूँ, इसलिए ताकि अगर कोई अगेन एंट्री उसके अंदर भी कोई एंट्री मिले तो मैं आप लोग को दिखा सकूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बन के तैयार है। अगर यहाँ पे आता है फिर प्राइस, तो हम लोग को एक और ट्रेड जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर से 15 मिनट में, और नहीं आया तो फिर हम लोग का सिंगल ट्रेड तो चल ही रहा है, ठीक है। इससे टाइम फ्रेम स्विच करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और वो ज़रूरी भी है टाइम फ्रेम स्विच करना। डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करोगे तो वो दिक्कत है, टाइम फ्रेम स्विच करना ज़रूरी है। देख सकते हो आप लोग, हल्का सा टारगेट है और ये कितना नाटक कर रहा है। ये अक्सर होता है ताकि जो है वो पेशेंस चेक करता है मार्केट, जो अक्सर आपका पेशेंस चेक जो है वो करेगा। इसको जो मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ, देख सकते हो आप लोग हल्का सा टारगेट से जो ये कितना रेंजिंग कर रहा है। देखो टारगेट दे दिया। इसको चलोगे आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे, देखो यहाँ तक गया, उसके जो इतना नाटक किया, और इतना नाटक का भी रीज़न था, ये भी बिना रीज़न के नहीं हुआ है, बहुत सारे इसके पीछे रीज़न थे। एक रीज़न ये था, यहाँ पे 1 आवर का जो है वो था ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो इसको रिस्पेक्ट देगा, रिस्पेक्ट देकर रेंजिंग क्रिएट किया कि जो है दे दिया। जब भी टारगेट फिक्स करो तब हडल को देखते हुए करो। ये टारगेट हम लोग का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से था, अगर हडल के हिसाब से देखें तो हम लोग का टारगेट यही होना चाहिए। ऐसे आप लोग को प्ले करना है, क्योंकि पेशेंस रखना, बोलना आसान है, रखना बहुत मुश्किल है। कई बार मैं भी नहीं रख पाता हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ पेशेंस रखना, क्योंकि पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए ट्रेडिंग के अंदर। सो इतना रेंज में जो है देखने में लग रहा है कि रेंज था, कोई बात नहीं, टारगेट तो जाएगा ही, बायस मुझे क्लियर है, लेकिन जब वो लाइव में आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है करना, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हडल को देखते हुए टारगेट जो है यहीं पर रखो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि अब लिक्विडिटी के हिसाब से जो हम लोगों ने बाइंग देख लिया, अब जो है हम लोगों ने कहाँ से पकड़ा था, यहाँ से। हम लोग जो है यहाँ से भी डायरेक्टली जो है लो से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, लो से पकड़ सकते हैं। ऊपर जो है यहाँ पे जो है एक और कंडीशन था, जो मैं अभी एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, अभी के लिए बस बता देता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा जो झलक होता है ना, वो टीजर टाइप का, वो मैं दे देता हूँ, ठीक है, एंट्री मॉड्यूल का। देख सकते हो यहाँ पे जो है आईडीएम मैंने पढ़ाया था आप लोग को, और मैंने ये भी कहा है, मतलब ग्रुप में भी कई बार मैंने टेलीग्राम के कहा है कि आईडीएम जो है वो एमएसएस के काम आता है बहुत, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आईडीएम है, क्योंकि वो एंट्री मॉड्यूल में काम आता है।
सो आप लोग देख सकते हो MSS। अब ये MSS कैसे हुआ, ये तो आइडियम है, जिसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। देख सकते हो ये हो गया MSS, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके शिफ्ट होने के बाद जो है डायरेक्ट चलाएगी, नहीं तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, शिफ्ट मार्केट स्ट्रक्चर से शिफ्ट होगा, प्राइस नीचे आएगा, लास्ट FBG ऑर्डर लो को टैप करेगा तब देगा। और ये 90% एक्यूरेसी वाला जो एंट्री मॉड्यूल होता है, ये जो हम लोग एंट्री मॉड्यूल वाले में जो है वो कवर करेंगे। उसके पीछे की कंडीशंस भी होते हैं। आज का जो है हम लोग का कंसेप्ट था वो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में आप लोग को मैं बता चुका हूँ कैसे जो है लिक्विडिटी स्विप, लिक्विडिटी रन के हिसाब से ट्रेड लेना है, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ रहता है, स्विंग हाई स्विंग लो, लिक्विडिटी पुल। अब मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को लिक्विडिटी पुल का एग्जांपल आप लोग को एक देखने को मिलेगा, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में और बेहतर देखने को मिल सकता है। 1 मिनट, देखो लिक्विडिटी पुल का। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को दिखा रहा हूँ। 1 मिनट, चैनल मिल जाए मुझे एक बार, चैनल, हाँ पैरेलल चैनल, ठीक है। मैं इस जोन को जो है वो मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ से। देख सकते हो आप, ये एक जो चैनल है पैरेलल चैनल है। यहाँ पे इसको आप लोग नहीं कह सकते कि ब्रेकआउट, ये तो स्वीप है। आप लोग इतना तो नॉर्मल बेसिक ट्रेडर को ही पता रहता है कि ये ब्रेक नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी है। मतलब ये सिर्फ जो है यहाँ पे वीक बनाया है, ये जो है ब्रेकआउट नहीं है। अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था, मतलब चार्ट पाने से पहले, लाइव चार्ट आने से पहले मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कि प्राइस क्या होगा। यहाँ पे एक साइड जो है ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट होने का जैसे ही बॉडी क्लोज होगा लोग इसमें एंटर होंगे, ठीक है। मुझे एग्जाम्पल दिख गया था इसलिए मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ। और जो है SL जो है वो रखेंगे, ओ सॉरी 1 मिनट, SL जो है वो यहाँ रखेंगे, स्विंग जो रहेगा वो वहाँ पे, टारगेट रहेगा 1:2। चलिए 1:2 ही लेते हैं, ठीक है। और प्राइस क्या होगा, प्राइस इसको दिखाएगा अभी, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। प्राइस जो है देखो बहुत देर इसको प्रॉफिट में दिखाएगा भी इनको, बस टारगेट थोड़ा पहले क्या हुआ यहाँ पे जो हम लोग को पता था कि ये जो हाई टाइम फ्रेम का PY आ चुका है, लास्ट पे आ चुका है, तो हम लोगों ने ये बाइंग पकड़ा। लेकिन जो लोग, अगर आप नॉर्मल ट्रेड जानते, लिक्विडिटी भी नहीं समझते, बायस नहीं समझते, देखो आप लोग को मैं इसलिए कहता हूँ लिक्विडिटी बस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, खास करके बायस। अभी मैं बायस नहीं कह रहा हूँ, बायस। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे आए, हम लोग को पता था कि यहाँ से बाएंगे। अगर आप लोग को नहीं पता होता, रिटेलर्स की तरह सोचते, आप लोग भी यहाँ पे सेल के लिए बैठते। और देखो थोड़ा नीचे आता, थोड़ा क्या 80% नीचे आता, उसके बाद तो इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बायस। और मैंने बताया था ये भी एक एंट्री है, ये मैंने खुद अपना पर्सनली जो है मेरा ये है, मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ कभी कभार। सो ये जो मैं इस सब चीज़ों को देख के करता हूँ। और साथ में आपको पता है कि हाँ, साथ में इतना जो है मेरे पास लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्टिंग है, यहाँ पे जो है इतना लिक्विडिटी रेस्टिंग है, तो यहाँ पे आराम से निकाल भी देगा प्राइस। और ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कैंडल भी जो बना है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कैंडल भी जो कितना तगड़ा बना है, कैंडल भी देख सकते हो कितना तगड़ा बना है। क्यों? क्योंकि पता था यहाँ लिक्विडिटी जो है वो रेस्टिंग है, यहाँ से आराम से लिक्विडिटी लिया, फिर थोड़ा रेंज क्रिएट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी था, फिर बफर दिया, कैंडल बना, और उसके बाद हाई टाइम फ्रेम का PY आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा वो रेंज क्रिएट किया, ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग को प्ले करना रहता है वो लिक्विडिटी। अब जो है हम लोगों ने सब टॉपिक जो वो कवर कर लिया है, लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली, अगर कोई किसी को डाउट नहीं रहा इसमें या फिर जैसा कंडीशन रहा, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का आएगा टाइम फ्रेम इल्यूजन, और उसमें थोड़ा लेट हो सकता है। इसके पीछे का बस एक ही रीजन है, क्योंकि मैं उसको बेस्ट बनाना चाह रहा हूँ, अभी तक का बेस्ट वीडियो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम में ही मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम में ही फंसते हैं सारे ट्रेडर, 90% ट्रेडर। सो मैं उसको जो है उसको देखते हुए जो उसको बेस्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बीच में मैं नॉर्मल वीडियो डालता रहूँगा, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा टाइम लूँगा। प्लेलिस्ट का वीडियो है वो, क्योंकि और उसमें जो है मैं बेस्ट वीडियो ला के दूंगा। इसके बाद मैं एक ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो ला दूंगा, वही जो मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अभी के लिए जो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग को लिक्विडिटी पता है, आप लोग को एक एंट्री मॉडल भी मिल चुका है, बढ़िया। आप लोग जो है एक डेमो अकाउंट बनाओ, या फिर एक नॉर्मल से अकाउंट है आपके पास बैलेंस के, तो उसमें जो है आप लोग इसको प्रैक्टिस करो बायस के साथ। लेकिन करके बिना बायस की लिक्विडिटी प्ले करोगे तो आप जो है उसमें बहुत बुरा फंसने वाले हो। अभी बहुत लंबा वीडियो हो चुका, नहीं तो मैं इसी में एग्जाम्पल दिखा देता आप लोग को। बायस के साथ प्ले करना है लिक्विडिटी को, ठीक है। सो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से बने रहे, और नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं डिस्कॉर्ड का लिंक जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डिस्कॉर्ड जो आप लोग ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।